अब मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। अकाउंट नंबर व्हाट्सएप कर रही हूँ, चेक कर लो। 10,000 एडवांस डाल देना। वो क्यों? पढ़ाई का मतलब जॉब नहीं होता, वरना तालीम बिजनेस बन जाएगी। पप्पू तलाक की कराएगी शादियों की तो अक्सर तलाक हो जाती है। पप्पू भाई, कब तक कमा रहा रहूं मैं? अच्छा, तो मैं क्या टेलीफोन डायरेक्टरी हूँ जो मुझे सारी शनाजों के घर पता है? आपसे किसी ने पूछा नहीं कि आपको कैसा लड़का चाहिए? तूफानी की याद तभी आती है जब घर में शादी का तूफान लाना होता है। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। अरे शहनाज को फोन करना था। हेलो तूफानी आपा, आवाज नहीं आ रही। तो पहले आंसर बटन तो दबाओ फिर बोलो। हो मैं भी ना। हाँ आपा, कोई मिला क्या? हाँ, एक डॉक्टर है, अभी अभी MBBS हुआ है। तुम्हारी बेटी भी ताज़ा ताज़ा क्वालिफाइड है, तो बहुत अच्छा रहेगा। घर बार ठीक है ना? बिल्कुल फिट है। फिट है? फिट है मतलब कबड्डी का पहलवान है या ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आया है? मिर्जा साहब, आप फिक्र ही ना करें, बस खुद ही देख लीजिएगा। तो कब ला रही हो दिखाने? आज शाम 4 बजे। घर ठीक रखना, ऊंची ऊंची बातें करना, शायद पहली दफा ही सही नंबर लग जाए। शुक्रिया आपा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये आफत तूफानी तो बहुत तूफानी निकली। और वो पप्पू, वो तो मुझे लगता है कि उस बुड्ढे की शादी पहले करवाएगा जिसका मैंने तुम्हें जिक्र किया था। अच्छा आप जाए ना जरा। चिकन, समोसा, पकोड़े और मटन कबाब, हलीम, गाजर का हलवा लेकर आए जाकर। अम्मी, वो रिश्ता देखने आ रहे हैं, वलीमे पे नहीं। ठीक है, आप जाएं, जो मिलता है वो ले आए कम से कम। रुखसाना, तुम जाओ, शबाना से कहो तैयार हो जाए, मेहमान आने वाले हैं। पार्लर पे ले जाऊं बाजी को? हाँ ले जाओ पार्लर। अम्मी, हमारी बाजी जैसी है ना वैसी ठीक है। हकीकत जैसी होती है ना वैसी दिखानी चाहिए, वरना आज तो आंखों का धोखा दे देंगे, लेकिन बाद में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने ऑनलाइन मदरसा में पढ़ा के तुम लोगों को गलती की है। शुरू हो जाती है फौरन लेक्चर देने। अच्छा, जाओ बेटा, आप लोग तैयारी करो, मेहमान आने वाले हैं। आइए जनाब, आ जाए तशरीफ लाएं। हाँ जी भाई। लगता है लड़का क्लिनिक से आ रहा है, या फिर यहीं से क्लिनिक जाएगा। बैठिए, तशरीफ रखिए, मुझे अंदाजा हो गया। लग रहा है आपने डॉक्टर होने का ढोंग रचा रहा है। आप खैरियत से पहुंच गए, माशाल्लाह। दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं मिर्जा साहब, बआसानी आपका घर मिल गया। बेटा, आपका प्रोफाइल देखा, बुरा ना मनाओ तो एक सवाल था। अरे मिर्जा साहब, पहले सवाल तो पूछिए, ये तो बाद में फैसला करेंगे कि बुरा मानना है कि नहीं। आगा साहब, आपका नाम गरीब आगा और आपके बेटे का नाम अमीर आगा, ये लॉजिक मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं, बस
मेरे वालिदैन ने अपनी अक्ल व फिक्र के मुताबिक मेरा नाम रखा और मैंने अपनी अक्ल व फिक्र के मुताबिक अपने बेटे का नाम रखा। अब तो अमीर आगा डॉक्टर बन गया है, खूब अमीर बनेगा। मेरे बेटे अमीर आगा के पास मंजिल तो है मगर रास्ता नहीं है। अब देखना यह है कि उसे रास्ता कौन दिखाता है। क्यों मिर्जा साहब, समझ तो गए होंगे आप। अरे मिर्ज़ा साहब बहुत अक्लमंद हैं और अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। लो आप ही, बात शुरू होते ही इनके लालच के दांत बाहर आ गए और हमारे सीधे साधे अम्मी अबू लगता है इनकी बात समझ नहीं पा रहे। हाँ, अभी तो बाप की जुबान खुली है, बेटे को बोलने दो, उसके बाद सब समझ लग जाएगा। आप ही, आप कुछ ज़्यादा नहीं पॉजिटिव हो रही। जो हो रहा है होने दो, मेरे लिए मेहमान बैठे हैं, खुदा सब खैर ही करेगा। जो रिजल्ट आएगा देख लेंगे इंशाल्लाह। अरे मिर्ज़ा साहब समझ ही गए होंगे, अमीर आगा अभी अभी तो डॉक्टर बने। क्यों मिर्ज़ा साहब? जी वो तो दिख ही रहा है, माशाल्लाह बहुत एक्टिव डॉक्टर हैं, ड्रेस में ही आ गए हैं। अमीर आगा डॉक्टर तो बना लेकिन इसके पीछे इसके वालिद गरीब आगा की कड़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई है मिर्जा साहब। जी जी, आप ट्रैफिक पुलिस में है ना, धूप में बहुत मेहनत की होगी आपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। भाई साहब, नाम तो आपका गरीब है और हम समझे कि आप वाकई में गरीब होंगे, लेकिन आप तो ट्रैफिक पुलिस में हैं, आप कोई टेंशन नहीं। नहीं बहन जी, ये जब से डिजिटल सिस्टम आया है पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अमीर के डॉक्टर बनने के बाद ये डिजिटल सिस्टम शुरू हुए हैं, वरना इसको तो डॉक्टर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। बाजी, ये बाप बेटे दोनों क्या आइटम है? रिश्वत की कमाई पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। रुखसाना, शबाना को ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी बेटी शबाना। एमईडी अभी अभी किया है और साथ ही पीएचडी भी मुकम्मल किया है। खुदा का शुक्र है कि पूरे सूबे में टॉप किया था मेरी बेटी ने। अब्बू, मुझे लड़की पसंद है। ओ यार, तुझे अगर पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अच्छा तो बरखुरदार, ये बताओ कि दीन के फ़राइज़ के बारे में भी कुछ जानते हो? हराम हलाल का ख्याल रखते हो? अरे हर मजहबी जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मोटर बाइक पे झंडा लगाया है, नारे लगाते हैं। अरे वहीं से तो तस्वीर लेके आपको भेजी थी। मिर्जा साहब, लड़की तो हमें पसंद है और यकीनन लड़का भी आपको पसंद होगा। डॉक्टर जो है, हाँ हाँ, हैंडसम भी है। ये किस एंगल से अम्मी को हैंडसम लग रहा है? बेगम मुझे बात करने दो। मिर्जा साहब, पहले कुछ काम की बात हो जाए, मामलात भी तय हो जाएं तो बाद में कुछ बातें कर लेंगे। कैसे मामलात मियाँ? अरे मिर्जा साहब, अभी आपका पहला तजुर्बा है, इससे गुजर जाएंगे फिर आदत हो जाएगी। देखिए मिर्जा साहब, पहले तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनने के लिए 40 लाख डोनेशन देना पड़ा एडमिशन के लिए। फिर हर साल ट्यूशन फीस, हॉस्टल, तकरीबन 20 लाख तक का खर्चा हो जाता था। मिर्ज़ा साहब, 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया अमीर को डॉक्टर बनाने में। तो आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? शायद बिल देना होगा। रुखसाना, चुप रहो या अंदर जाओ। तो अब 1 करोड़ खर्च किया है तो हम ये चाहते हैं कि आप जहेज में कुछ ना दें, देखा कितने अच्छे हैं। सिर्फ आप 50 लाख कैश दे दें। और लड़की जॉब करके घर के खर्च में हाथ भी बटाएगी। इस तरह हमारे बेटे के क्लिनिक का सेविंग भी होगा। अरे मिर्ज़ा साहब, ये तो बहुत ही अच्छी ऑफर है, वरना तो 1 करोड़ से कम में डॉक्टर आजकल नहीं मिलता। ये तो आपका जैकपॉट लग गया है।
वरना इनके पास एक और ऑफर है 50 से भी ऊपर की। जी आपकी बेटी टीचर है तो रनिंग इनकम तो होगी, और इसलिए तो 50 लाख पे डन किया है, वरना 1 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है इस नन्ही सी जान पे। डॉक्टर के लिए 50 लाख, इंजीनियर के लिए 40 लाख। वाह साहब, शादी को तो तजारत बना दिया आपने। देखिए मिर्ज़ा साहब, ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है हमारा, तो रिकवर कैसे होगा? शादी से ही होगा ना। और वैसे आपका नाम भी तो होगा कि एक डॉक्टर से, मिर्ज़ा साहब एक डॉक्टर से शादी हुई है आपकी बेटी की। और नाम बनाने के लिए लोग तो अपनी ज़मीन जायदादें तक दांव पे लगा देते हैं। अरे मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर कभी भूखा नहीं रहता, ये तो गारंटी है कि आपकी बेटी हमेशा खुशहाल रहेगी। और वैसे भी लिए दिए बगैर आजकल थोड़ी कोई रिश्ता होता है। ये बात सुनिए ज़रा, आपसे बात करनी है। चलो। मान जाइए, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। देखो शहनाज, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। मेरे पास जितने पैसे हैं ना, वो मैंने 5 लाख रुपया फी का हर बेटी के लिए रखा है। अगर मैं तीनों बेटियों के पैसे भी एक ही बेटी की शादी पे कर दूँ खर्च, तो बाकियों का क्या बनेगा? इस तरह मत सोचिए, अल्लाह बड़ा कारसाज है। शहनाज, मैं गफलत की चादर ओढ़ कर अल्लाह से मदद की उम्मीद कैसे रखूं, जबकि मैं जानता हूं कि अल्लाह गाफिल की मदद नहीं करता। आओ। देखिए, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूं, एक छोटी सी दुकान चला रहा हूं। अगर 50 लाख रुपया मैं एक बेटी को दे दूं, तो बाकी 3 बेटियों का मैं क्या करूंगा? मैं माफ़ी चाहता हूं साहब, मैं नहीं कर सकूंगा, सॉरी। अरे मिर्ज़ा साहब, ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, यह फिर अल्लाह की मर्जी थी, वरना तो रिकवर हो जाता अगर आपका बेटा होता। अरे मैं ही करा देती। अंकल, आंटी नहीं आई? मेरा मतलब अमीर की मम्मा, गरीब की बीवी, मेरा मतलब आपकी। वो बीमार है। या अल्लाह, क्या हुआ मेरी समदन को? अरे बहन कुछ नहीं, वो ना डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। आप 1-2 दिन में उनको ले आए, वरना हम आ जाएंगे मिलने के लिए। वो 3 महीने तक मजीद और कोमा में रहेंगी। क्या मतलब? वो अम्मी को शदीद नज़ला हो गया था और एलर्जी भी थी, तो मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। वैसे अम्मी भी 104 किलो की हैं। कहीं अम्मी का वजन देखकर गाय का इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया? खाला, इनसे नहीं हो सकता, ये बहुत स्मार्ट है। आपको कैसे पता चला? मैंने अम्मी को गाय वाला इंजेक्शन लगाया था। ये बड़ी साइंस नहीं है, आपसे यही उम्मीद की जा सकती है। वो मैंने लास्ट ईयर में पढ़ा था कि गाय को एलर्जी हो तो उसे एलोवीन का इंजेक्शन लगाते हैं। अम्मी का भी वजन तो गाय के बराबर था, तो मैंने थोड़ा सा डोज हैवी कर दिया, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। 3 महीने से सो रही है, लेकिन इंशाल्लाह शादी तक उठ जाएंगी अगले 3 महीने में। लेकिन मियाँ, आपके कॉलेज में गाय को कौन सा इंजेक्शन लगता है, ये क्यों पढ़ाया गया? मैं कुछ समझा नहीं। वो कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन तजर्बे के लिए जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों आप बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं। वो मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ ना, इसीलिए। मैं कुछ समझा नहीं। वेटनरी यानी जानवरों का डॉक्टर। हॉर्स स्टाइल, हॉर्स स्पेशलिस्ट। या अल्लाह, ये तो जानवर का डॉक्टर निकला। अरे शहनाज, आजकल इंसान से ज्यादा ना जानवर बीमार होते हैं। और फिक्र ना करो, धंधा खूब चलेगा। जी नहीं साहब, मैं अपनी बेटी की शादी किसी जानवरों के डॉक्टर से नहीं कर सकता, और वो भी एक ऐसे डॉक्टर से जो गाय का इंजेक्शन अपनी माँ को लगा दे।
किसे मालूम कल को बकरी कुत्ते का इंजेक्शन अपनी बीवी को लगा दे। अरे सुनिए, हम सोचते हैं ना। जी नहीं, हरगिज नहीं। मिर्जा साहब, आज के दौर में एक चाय वाला भारत का वजीर आजम बन गया और ऐसा एक क्रिकेटर हमारे यहाँ भी मौजूद है। और ये तो वैसे भी आसान काम है और डॉक्टर बनना हर किसी की औकात नहीं होती। मसला ये नहीं मियाँ कि ये जानवरों का डॉक्टर है। आप ज़रा सोचिए कि इसने गाय का इंजेक्शन अपनी माँ को लगा दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस अहमक को डिग्री किस कॉलेज ने दी है। चलो बेटा, अब हम अपने यहाँ और तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 50 लाख में इस गाय को, मेरा मतलब इस गाय के डॉक्टर को बेचने आए थे। तूफानी आपा, और कितने घर बचे हैं? 2 बाकी हैं। क्या आपा, इससे पहले भी 2 घर होकर आई हो? अरे भाई, एक ही दिन में क्लाइंट को सारी विविंग करानी पड़ती है, इसी तरह बचत होती है, वरना अपने पास से पैसे लगाऊं। और हर घर से फीस के साथ नाश्ता पानी, जिसे चाहे उठा के ले आओ। और ये कप छोड़ो और चलो हमारे साथ, चलो। आपी, मुझे लगता है ये तूफानी खाला ना आपकी ज़िंदगी में तूफान ला के छोड़ेंगी। बस अब शादी नहीं, डील है, देखते हैं कितने में बिकता है मेरा दूल्हा। आपी, ऐसे तो मामला ख़राब है, आपको डायरेक्ट बात करनी चाहिए अम्मी अब्बू से। अम्मी अब्बू ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए और इतनी अच्छी परवरिश की है हमारी। अब मैं सिर्फ शादी के लिए अपनी राय नहीं दे सकती। सिर्फ शादी? ये आपकी ज़िंदगी, ये आपकी नस्लों का मामला है, इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती आप इस मामले को। तुम नहीं समझोगी, अब बस अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो मेरे लिए खैर ही करेगा इंशाअल्लाह। खुदाया, मैं शादी सिर्फ उस मकसद के लिए करना चाहती हूँ जो तूने रखा है। अब मुझे वो हम सफ़र अता फरमा जो मेरे इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचा दे। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर